अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आबिद शेर अली ने फैसल वाडा की क्लास लगा कर रख दी। कामरान शाहिद रोकता रहा लेकिन ये लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई। आइए नाज़रीन पहले वीडियो दिखाते हैं फिर आपको इसकी तफसीलात बताते हैं। ठीक है, मुझे फैसल वाडा साहब कोई पुराने सियासतदान नहीं है, मुझे इनकी बात। आप कैसे जमहूरियत के लोगों को की लाशें कह सकते हैं? आपकी जबान नहीं लग? क्या आपने कायद आजम को भी लाश कह दिया? क्या आपने लियाकत अली खान को भी लाश कह दिया? क्या आपने मोहतरमा फातिमा जना को भी लाश कह दिया? आपकी जुबान बिल्कुल नहीं कांबी। वो दरिंदे जिन्होंने जमहूरियत पर शब खून मारा, आप उनको क्या कहते हैं? आप उनको लाशें नहीं कह सकते जिन्होंने हर दम पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया? कि आपकी जुर्रत है इतनी कि आप उन लोगों को ललकारें? 8 साल जनरल मुशर्रफ रहा, 10 साल यहां पर जनरल जियाउल हक की हुकूमत रही, पर 42 साल उन लोगों की हुकूमत रही। आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाती उनके खिलाफ बात करने के लिए? आप हम जैसे लोगों को लाशें कहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, अब जिला वतनियां काटी? क्या इनमें से किसी शख्स ने जिला वतनी काटी? आप डरते हैं, डरपोक लोग हैं आप लोग, आप नहीं कभी भी बात कर सकते। आपकी जुबान बंदिशें की गई, आपके चैनलों को बैन कर दिया गया। आप बात करेंगे मेरे साथ? आप हमें लाशें नहीं कह सकते। आप सबसे बड़ी लाशें हैं जिन्होंने जमहूरियत के ऊपर गाली दी, जिन्होंने जमहूरियत को गिराने के लिए आप सारा बने टीवी के ऊपर। आप लोग हमें गाली देंगे, गाली की जुबान में आपसे बात करेंगे। आप हमें लाशें कैसे कह सकते हैं? हम अपने कंधों पर उठाकर हम कुर्बानियां देते हैं, हम पाकिस्तान के लोगों की वोट से मुंतखब होकर आते हैं। नवाज शरीफ हमेशा वोट से मुंतखब होकर आया। साजिशें आप लोग करते हैं। आप ड्राइंग रूमों में बैठकर, आप टीवी पर बैठ के अदाकार बनते हैं। उन जमहूरी चैंपियनों के जैसे बाजवा के आप अदाकार बने, आप फैज हमीद के अदाकार बने, आप उन जमहूरियत जो शब खून मारा उनके अदाकार बने। मेहरबानी करके आप कभी जिंदगी में हमें लाशें ना कहिएगा। हम लाशें उठाने वाले हैं। आप चाहते हैं कि रिफ्ट आए एक जमहूरी हुकूमत की और एक आर्म फोर्सेस की, तो मिलकर पाकिस्तान को, जो इन लोगों की वजह से, जनरल बाजवा की वजह से, फैज हमीद की वजह से मुल्क इस दलदल में फंसा, उनकी वजह से अब निकालने आए हैं। आप शहबाज शरीफ को गालियां दे रहे हैं। यार को खुदा का खौफ करें, अपनी जुबान के ऊपर। सर एक सेकंड फैसल भाई, मैंने आपकी बात नहीं काटी। मुझे दुख हुआ कि आप हमें लाशें कहते हैं, बदबूदार लाशें कहते हैं। आपने बहुत ज्यादती की है, आपको ये जुबान देख नहीं देती। आप क्रिटिसाइज करें, आप लेकिन अखलाकियात की हद में ना क्रिटिसाइज करें, ये कौन सी बात है यार? आपने उनको लाशें नहीं कहा जिन्होंने जमहूरियत को चलते चलते गिरा के पाकिस्तान को दलदल में फेंक दिया। आप उनको भी गालियां दे रहे हैं। माजी में जनरल बाजवा को भी बुरा कह रहे हैं, आप जनरल फैज हमीद को भी बुरा कह रहे हैं, आप सबको बुरा कह रहे हैं। तो यार बदबूदार लाशें हम ही जाएंगे गालियां खाने के लिए? आप मीठा मीठा हवा खुदा के लिए बात नहीं। आप एक सेकंड मेरी बात सुनेंगे? ऐसे नहीं होगा। आप गाली ना दें जमहूरियत को, जमहूरी लोगों को। हाँ, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। हर अदारे में, हर जगह में बैठे हुए अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। आपने जिस तरह हमारे साथ जुल्म ज्यादती बरती, हमने तो हर चीज को सेक्रीफाइस किया, कभी लव कुशाई नहीं की। तो यही वक्त है तो नवाज शरीफ साहब भी हर चीज, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त दलदल से आबिद भाई, हम तो इक़्तिदार में थे जब जनरल फैज हमीद साहब वर्दी में थे, ताकतवर थे, हमने टक्कर उस वक्त ली थी। आज भी गलत तरह का टक्कर लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन भी बर्दाश्त किया, हम मुल्क से भागी भी नहीं। हम यही मुल्क में बर्दाश्त की, हमने सारी इंक्वायरियां भी बर्दाश्त की, तो डिस्क्वालीफाई भी हुए, कोर्टों ने भी नदेड़ा, मां भी उस टाइम पे दुनिया से चली गई। हमने टक्कर ली, वर्दी वाले ताकतवर आदमी तो उस वक्त इक़्तिदार में था और मैं भी इक़्तिदार में था, बर्दाश्त भी किया। और हम यहां से नहीं निकले, मैं भी निकले इस मुल्क से बाहर, सब कुछ बर्दाश्त करके खड़ा और आज भी वो गलत करेगा, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो वर्दी हो, चाहे वो सियासतदान हो। सही के साथ खड़े होंगे और बुरे के खिलाफ जंग लड़ेंगे। हमारा माजी, मेरा माजी बहुत पुराना सियासतदानों का नहीं है, मैं मानता हूं ना। मैं वो आदमी हूं जो लिख के लाता हूं, पढ़ता हूं, एक्सटेम्पोर बात करता हूं, वर्दी में भी लड़ाई करना जानता हूं, बर्दाश्त भी करना जानता हूं। और दूसरा है, मेरी फाइलें नहीं है सर, मैंने किसी को माफी नहीं कराई, मैं रवादार किसी का नहीं हूं। मैंने आपको समझाया कि जमहूरी सिस्टम बदबूदार एक्सपायर्ड है। आज आबिद शेर अली साहब बैठे हुए तो 50 साल तक हुकूमत नहीं कर सकते, मुझे भी अपनी जगह छोड़नी होगी। हमारे वालिदैन ने भी अपनी जगह दी थी। मेरी मां कब्र में चली गई जिस वक्त मुझ पर जुल्म और बर्बरियत हो रही थी फैज हमीद की तरफ से, पोस्ट की तरफ से। मैं पीछे नहीं हटा सर, मैंने तब भी आवाज उठाई, आज भी उठाऊंगा और अभी भी पिछले दिन उठाई है। पहुंच जाए उसकी बात आई तो मैं तो आबिद शेर अली साहब आपके साहब तो सवाल कर रहा हूं। आप ही की हुकूमत थी भाई, मैंने अपनी बीवी के जनाजे को कंधा नहीं दिया। हमने कौन कौन सी चीजें नहीं दी, लेकिन आप क्रिटिसाइज करें। हमने आपका साथ दिया, साथ दिया, जानता नहीं था। सलीम बाडी वाले ने नया केस किया, मेरी गवर्नमेंट ने उसका भी साथ दिया। सर अब अगला 2 तो सलीम आ जाए। मदर साहब योर टेक सर, जमहूरियत का मुकदमा लड़ना मुश्किल है इस मुल्क में, जहां पे जमहूरियत ऐसे से भेस बदलने के हैरान को बंदा रहता है कि यार कौन जमहूरियत पसंद है, कौन नौसरबाज है, कौन असल जमहूरियत पसंद है, कौन नहीं है। सर देखिए कामरान, जमहूरियत की खूबसूरती ये होती है कि आप जमहूरियत को बेशुमार, आप ये भी कह ही रहे हैं ना, जमहूरी लाशें एक जमहूरियत में कह रहे हैं ना आप उसमें। क्या मार्शल्लाह में आप मार्शल्लाह को जो है वो लाशें कह सकते थे? उस वक्त भी आप जमहूरियत ही को बुरा कहते थे।
माशाल्लाह जमहूरियत की खूबसूरती यह है कि आप माशाल्लाह में भी जमहूरियत पर तनकीद कर सकते हैं और जमहूरियत में भी जमहूरियत पर तनकीद कर सकते हैं। और दूसरे सिस्टम की जिसकी बात की जाती है या इनडायरेक्टली जिसको सपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर ना आप माशाल्लाह में तनकीद कर सकते हैं ना आप जमहूरियत में तनकीद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जमाबंदी हो जाएगी, क्योंकि आप कंट्रोल कर लिए जाएंगे, क्योंकि आप ऑफ एयर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप पर टैका का कानून लागू हो जाएगा। तो सिस्टम जो होता है सिस्टम की ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में टेका हुआ पास सर किसको नहीं, ये कह रहा हूं उसको अरे मेरे भाई तो मुझे जवाब तो देने दे, मैं बात कह रहा हूं, मुझे जवाब तो देने दे। मैं यही आबिद शेर अली से कह रहा हूं कि ये जो बातें कर रहे हैं इसमें पूरे हिस्सेदार वो खुद भी हैं, बिल्कुल सही, उनकी जमात भी है। जो आप अगर ऐसा नहीं होता तो नवाज शरीफ को वजीर नवाज फैसल साहब जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं पनामा के बारे की, उस वक्त आपका एज ए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी आपका क्या मौक़िफ़ था? उस वक्त क्यों नहीं था ये मौक़िफ़ जो मौक़िफ़ आप आज अपना रहे हैं? जो बात आप आज कर रहे हैं नवाज शरीफ के हवाले से, मैं नहीं कह रहा अपने आपको लाश नहीं कह रहा नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। नहीं, कामरान मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं। मुझे लगा था कि आप नहीं, वो बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कह रहा हूं। मैं वो बात कह रहा हूं कि जब आप ये आर्गुमेंट आज दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को गलत हटाया गया, तो उस वक्त आप ये आर्गुमेंट क्यों नहीं दे रहे थे? सच वो है जो वक्त पर बोला जाए। नहीं ये ना, चलो अब आपने अब आबिद शेर अली साहब आप बताइए, आबिद भाई आप पार्लियामेंट ने भाई जिस जनरल बाजवा की आज जो है मुखालफत की जा रही है, उस जनरल बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी? हाँ, जिसकी बात की जा रही है आज आपकी नहीं आबिद शेर अली साहब ये बताएं, आपकी पार्लियामेंट जो कवानीन आज बना ये याद रखिए कि कल मतलब साहब देखिए, हम जमहूरियत जिंदाबाद करने वाले लोग हैं। ये नहीं है कि हम किसी को गाली दें, बदबूदार लाशें कर दें, ये अपनी सफाई देना। आपने सही कहा कि सच वो है जो वक्त पर बोला जाए, उस सच का क्या फायदा था? क्या करें? लेकिन एक पॉइंट और है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आपका सबसे बड़ा गुनाह है ना इसका ये है कि ये पॉलिटिशियंस जो है ना, इनके बगैर भी इस मुल्क का सिस्टम चल रहा है। मेरे ख्याल से इतनी तनख्वाहें जो हम पे डाली हुई इन्होंने, पार्लियामेंट का जो बोझ हम पे डाला हुआ है, पार्लियामेंट को करो बंद, अपने घरों में बैठे मेरे भाई। इस मुल्क को, पाकिस्तान के लोगों को संभाला हुआ है, पाकिस्तान में क्यादत मौजूद है और आपको यकीन नहीं आ रहा है, सीरियस तौर पे कर रहा हूं। आप आर्मी चीफ और जो ओवरसीज के जो लोग थे उनका इंटरेक्शन देख रहे हैं, भाई बता रहे हैं, मैं खुद भी देख रहा था। जरूरत नहीं है आप लोगों की, सिस्टम चलेगा, पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा, आप घरों में बैठ के और महल्ले की पॉलिटिक्स करें, नेशनल पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है। बिल्कुल सही, उनकी जमात भी है। जो आप अगर ऐसा नहीं होता तो नवाज शरीफ को वजीर नवाज फैसल साहब जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं पनामा के बारे की, उस वक्त आपका एज ए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी आपका क्या मौक़िफ़ था? उस वक्त क्यों नहीं था ये मौक़िफ़ जो मौक़िफ़ आप आज अपना रहे हैं? जो बात आप आज कर रहे हैं नवाज शरीफ के हवाले से, मैं नहीं कह रहा अपने आपको लाश नहीं कह रहा। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा। नवाज फैसल साहब जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं पनामा के बारे की, उस वक्त आपका एज ए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी आपका क्या मौक़िफ़ था? उस वक्त क्यों नहीं था ये मौक़िफ़ जो मौक़िफ़ आप आज अपना रहे हैं? जो बात आप आज कर रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों ने देखा फैसल वाडा ने उस्मान बुखारी को धोखा रख दिया। व्यूअर्स, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।